हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिशियन अंकिता। मैं हूं अंकिता जैन। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो हम आते हैं पढ़ाई की बातों पे सीधे। लेसन नंबर 13 आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का। और मैं बार बार हर वीडियो में ये बात रिपीट करती हूँ कि आप प्लीज पीछे के वीडियो स्किप करके सीधे मतलब सीरियल वाइज ही वीडियो देखिए, ऐसे स्किप करके मत देखिए, तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इफ यू वांट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज आप लाइन से सारे वीडियोस देखिए, वॉच देम इन द ऑर्डर। ठीक है, तो अब देखिए हम आ गए 13 पे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लेसन नंबर आई थिंक 11 में आई हैव ऑलरेडी टॉट, पर फिर से मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आई हूँ क्योंकि हमने जो लेसन नंबर 11 में स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था उसमें क्या था, जो पावर्स था 10 का पावर में, जो आपने अगर देखा होगा तो, अगर नहीं देखा तो प्लीज देखिए। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी भी नंबर को k इंटू 10 रेज टू द पावर n के फॉर्म में लिखने को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, जहां पर k की क्या वैल्यू होती है, 1 तो हो सकता है लेकिन 10 से छोटा होना पड़ेगा। k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से लेकर 10 तक ही होनी चाहिए, जहां पर 10 वो नहीं ले सकता। ठीक है, 10 के बराबर नहीं हो सकता। ये मैं ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ा चुकी हूँ। तो अब मैं और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लाई हूँ। उसमें ये वाला जो n होता था ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आता था। ठीक है, अगर आपने नहीं दिखा है तो आप प्लीज जरूर चेकआउट करिए वो वीडियो, काफी अच्छे से मैंने समझाया है आपको। तो उसमें n हमेशा पॉजिटिव होता था, लेकिन अब मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे लाई हूँ। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में, जो कि लेसन नंबर 12 था, उसमें हमने पढ़ चुका है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स भी होते हैं। तो इन क्वेश्चंस में हम दोनों क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक वो जिसमें ये n पॉजिटिव आएगा और एक वो वाले क्वेश्चन जिसमें n नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म क्लास 7th में भी है, क्लास 8th में भी। यूजुअल फॉर्म मतलब अभी किसी भी ये जितने भी 10 के फॉर्म में दिख रहे हैं, जो आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिख रहा है, इसको गायब करके यूजुअल फॉर्म मतलब आप इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो होता है यूजुअल फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, 10 रेज टू द पावर n के फॉर्म में किसी भी गिवन नंबर को लेकर आते हैं। यूजुअल फॉर्म में उसका उल्टा करते हैं। क्या करते हैं, जिन भी नंबर्स में ये 10 के पावर समथिंग टाइप के दिए रहते हैं, उनको गायब करके हमें लिखना होता है इससे इस फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर का जो प्रीफेस है, क्या करने वाले हैं हम, वो समझ आया होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। बहुत सारे क्वेश्चन आज करेंगे, आपको बहुत एंजॉयमेंट होगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए, तो हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसा होना चाहिए, सच दैट डेसिमल के पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप प्लीज वहां से जाके देखिए। बार बार मैं सेम चीज रिपीट करूंगी तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो देखिए मुझे क्या करना है, मेरा मोटिव है इस डेसिमल को उठा के पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आने का। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसके लिए मैं डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करूंगी। तो पहली चीज तो मुझे मिल जाएगी 7.65। मैंने आपको ये सिखा रखा है, पहली डेसिमल ऐसे डेसिमल को शिफ्ट करिए सच दैट देयर इज ओनली एंड ओनली वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल। तो हमें 7.65 तो मिल गया। अब क्या किया मैंने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने कितने प्लेसेस से डेसिमल को शिफ्ट किया, 10 प्लेसेस से। तो सबसे पहले 10 तो आप लिख लीजिए। अब बेस में देखिए, पहले से मैंने बेस तो 10 ही रहेगा हमेशा, पावर में मैंने 10 लिख लिया। अब एक चीज सीखिए, हमने पिछले क्लास में मतलब लेसन नंबर 11 में जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें हम डेसिमल को कहाँ शिफ्ट कर रहे थे, आपको याद है? अगर नहीं याद है तो मैं बताती हूँ, लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे सारे क्वेश्चंस इस टाइप के थे, आप याद करिए, है ना, जिसमें ऑलरेडी हमें बहुत बड़ा नंबर दिया होता, हमने सबको छोटे नंबर्स में कन्वर्ट किया था। ठीक है, तो अब इस टाइप के नंबर्स थे तो डेसिमल यहाँ होता था, इसलिए हम डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करते थे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब हम डेसिमल को लेफ्ट नहीं लेके जा रहे, हम कहाँ लेके आ रहे हैं, राइट लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो याद करिए वहां पर हमेशा पावर पॉजिटिव आ रही थी, इसका सिंपल सा मतलब है कि अब पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो 10 रेज टू द पावर 10 नहीं आके क्या आएगा, 10 रेज टू द पावर -10। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया। सबसे पहले डेसिमल शिफ्ट करेंगे, कितनी प्लेसेस से करेंगे वो पावर में आएगा, और बाकी नॉन जीरो डिजिट्स को लिख देना है सच दैट देयर इज ओनली एंड ओनली वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर द डेसिमल। ठीक है, तो इससे आप एक थंब रूल चाहे तो लिख सकते हैं, आप अपनी नोटबुक में या कहीं पर लिख लीजिए कि अगर डेसिमल को जब हम राइट शिफ्ट करते हैं तो पावर नेगेटिव आती है। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, डेसिमल को जब हम राइट शिफ्ट करेंगे तो पावर नेगेटिव आएगी। डी आर एन आप याद रख लेंगे। ठीक है, अगर डी भी नहीं याद रखना है तो आर और एन बस याद रख लीजिए।
राइट और एन से नेगेटिव, आर से राइट। मतलब जब डेसिमल को राइट शिफ्ट किया जाएगा तो पावर नेगेटिव आएगी, जब डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट किया जाएगा तो पावर पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं एक रूल अपने उसके लिए, सहूलियत के लिए, अच्छे से समझने के लिए आप कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए अगेन दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी द सेम। देखिए सेम मैं क्या करूंगी, इस डेसिमल को खिसका के मुझे कहाँ लेके आना है, इधर लेके आना है। इधर लाने के लिए मुझे कितनी डेसिमल पे, सबसे पहले तो ये नॉन जीरो लिख लीजिए 2.67। ठीक है, 2 नॉन जीरो डिजिट सारे लिखने होते हैं तो मैंने लिख लिए 2.67। अब देखिए 1 2 3 4 5 कितनी प्लेसेस से शिफ्ट किया, 5 प्लेसेस से शिफ्ट किया। अब 5 प्लेसेस से कहाँ शिफ्ट किया, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अभी मैंने बताया राइट से शिफ्ट करेंगे तो राइट में शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे, तो नेगेटिव लिख दीजिए। और पावर में क्या लिखेंगे, जितनी प्लेसेस से शिफ्ट किया, तो यहाँ कितनी प्लेसेस से शिफ्ट किया, 5 प्लेसेस। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी ये टॉपिक मैं लेसन 11 में पढ़ा चुकी हूँ। आप देखिए, आप कभी भी मेरे चैनल पर जब जाते हैं, मैथ मैजिशियन अंकिता डालेंगे, उसमें मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप टाइप करेंगे जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का लेसन 11 ऑलरेडी आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसलिए मैंने ये वाला होमवर्क दे दिया है क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या हो रहा है, अगेन ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्या करूंगी, डेसिमल को शिफ्ट करूंगी किधर मैम, इधर, क्योंकि यही पहला नॉन जीरो डिजिट है ना। 1 2 3 4 पहले ये लिख लीजिए 2.675। ठीक है, ये हमने लिख लिया। इसको लिखने के बाद मुझे लिखना होता है 10। पावर में क्या लिखना होता है, 1 2 3 4 प्लेसेस से किया और नेगेटिव पावर। डेसिमल को कहाँ शिफ्ट किया गया, राइट शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो ये आ गया 10 रेज़ टू द पावर -4। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। एक और देखिए, मैं बहुत अच्छी चीज आपको याद दिलाती हूँ, एक क्रॉस चेक करने का एक ट्रिक सिखाती हूँ मैं। देखिए जब भी हम ये पावर देखते हैं और यहाँ से गिनती करते हैं, तो जो पावर है ना उसी नंबर पे पहली नॉन जीरो डिजिट आनी चाहिए। मैं रिपीट करती हूँ, मैंने क्या बोला। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं अपना आंसर, तो सबसे पहले इस चीज को देखिए। जब आपने इस चीज को देखा तो आपको पावर भी दिख रही होगी, दैट इज 10। इसका मतलब जब मैं यहाँ से गिनना चालू करूं तो ये जो 7, ये पहला नॉन जीरो डिजिट है, ये 10th नंबर पर आना चाहिए। देखिए आ रहा है कि नहीं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th नंबर पे 7 आ गया, मतलब आंसर सही। अगले वाले में चेक करिए, 5 है, पावर 5 है, मतलब 2 किस नंबर पे आना चाहिए, 5th नंबर, 5th डिजिट आना चाहिए डेसिमल से गिनने पर। 1 2 3 4 5, देखिए 2 कहाँ आ रहा है, 5th नंबर पर, मतलब सही। अगला देखिए 2.675 into 10 raised to the power -4, मतलब ये 2 कहाँ आना चाहिए, 4th पोजीशन पर फ्रॉम द डेसिमल। गिनिए 1 2 3 4, देखिए 2 4th नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो आई होप ये ट्रिक भी आपको बढ़िया से समझ आई होगी और आप खुद ही अपने सारे आंसर्स एग्जाम में क्रॉस चेक कर लेंगे और कोई भी आंसर गलत नहीं होगा आपका। चलिए अब इसमें आते हैं। अब देखिए ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। 4 डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये जीरो गिनिए कितने हैं पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस है। इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 4 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर 7। इसमें मैंने कुछ गलती तो नहीं करी। मैंने क्या किया, आपको ये पता है 10 की पावर 1 कितना होता है 10, 10 की पावर 2 कितना होता है 100, 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, 10 की पावर 4 10,000, मतलब जो पावर है उतने ही जीरोस आते हैं। करेक्ट, तो इसमें कितने जीरोस थे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस, मतलब पावर में भी 7 आएगा, एज सिंपल एज दैट। तो मैंने इसको लिख लिया 4 डिवाइडेड, दिस डिवाइडेड को अपॉन के फॉर्म में मैंने 10 रेज़ टू द पावर 7 लिख दिया। अब अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो पावर नीचे पॉजिटिव होता है वो पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अगेन एंड अगेन मैं बोल रही हूँ, आप प्लीज लाइन से सारे वीडियोस देखिए, कोई भी वीडियो स्किप मत करिएगा, तो आपको बहुत अच्छा सब कुछ समझ आएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में ना क्या होता है, एक कनेक्शन होता है पिछले वाले, अगर आपका पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको अगले वाले कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम, अपकमिंग कॉन्सेप्ट्स में, अपकमिंग क्वेश्चंस में, अपकमिंग क्लासेस में, सब में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए आप पहले बेसिक्स क्लियर करें, उसके बाद ही आगे के वीडियोस देखें। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, ये है मेरा पहला नॉन जीरो डिजिट, मुझे डेसिमल को इधर खिसकाना है। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या करूंगी, फिर से चौक चेंज कर लेती हूँ। सबसे पहले तो मैं डेसिमल को यहाँ खिसकाऊंगी, तो जो बचेगा पहले वो लिख लीजिए 2 पॉइंट। अब देखिए सारे ये नॉन जीरो डिजिट है, ये जीरो है लेकिन ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो हमें इसको भी लिखना होगा। इसको कितने ऐसे नहीं लिख सकते 2 3 8 5 7, ऐसे नहीं करना है। ये जीरोस इन नॉन जीरो डिजिट के बीच में ट्रैप्ड है, तो उसको भी कंसिडर करना होगा। तो यहाँ डेसिमल खिसक गया, अब क्या बचा 0 3 8 5 7, 0 3 8 5 7 इनटू, अब ये तो मैंने बताया बेस तो 10 ही होना है,
अब क्या डिपेंड करता है, पावर किस पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्लेसेस से डेसिमल को शिफ्ट किया। तो आप बोलेंगे मैम 2 प्लेसेस से। अब पावर 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, तो आप बोलेंगे नो मैम, पावर तो एक ही होगा। क्या होगा, अगर राइट से राइट में शिफ्ट किया डेसिमल तो पावर नेगेटिव होगा। तो आ गया हमारा आंसर -2। ठीक है, आई होप आपको बहुत क्लियरली सब चीजें समझ आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन अब हमें क्या करना है, वापस डेसिमल हमें खिसकाना कहाँ है, इधर। आपको ये देखना है कि डेसिमल पहले कहाँ है, फिर हमें डेसिमल को कहाँ खिसकाना है, फिर लेफ्ट में खिसकाना है या राइट में खिसकाना है, एंड देन कितनी प्लेसेस से खिसकाना है। ये सारी चीजें अगर आपने अच्छे से समझ ली तो बस ये सारे क्वेश्चंस में फुल मार्क्स आपके। ठीक है, देखिए तो मुझे समझ आ गया 1 2 3 प्लेसेस से मुझे डेसिमल खिसकाना है। पहले इसको लिख लेते हैं। डेसिमल खिसकाने के बाद ये नंबर क्या बन जाएगा, 6.5 2 3 5 एंड 2। ये सारे नॉन जीरो डिजिट थे तो मुझे लिखने होंगे एज इट इज, इसमें कोई कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, गलत हो जाएगा वरना आपका आंसर। अब देखिए डेसिमल कहाँ खिसक रहा है, यहाँ पर था, लेफ्ट में खिसक रहा है। क्या लेफ्ट में खिसकाने पर नेगेटिव होता है, नो मैम। कहाँ होता है, लेफ्ट पे खिसकाने पर पॉजिटिव होता है पावर, तो पॉजिटिव ही होगा। और कितनी प्लेसेस से होगा, 1 2 3 प्लेसेस से। ये आ गया मेरा आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाला डेसिमल मुझे यहाँ खिसकाना होगा। एम आई क्लियर, क्योंकि मुझे ऐसे तरह से डेसिमल खिसकाना होता है कि उसके पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट बचनी चाहिए। तो अभी तो मेरे डेसिमल के पहले 3 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कब बनेगा, जब इसका डेसिमल एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने डेसिमल इधर खिसका दिया। बताइए पूरा नंबर क्या बन गया, 2 पॉइंट। देखिए सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आ रहा है। ये 0 0 0 स्किप नहीं करना है बिकॉज these are trapped between the non-zero digits, so we have to take this whole number, so it will become 2.85 1 2 and 3 zeros and 7 multiply by। अब देखिए डेसिमल कहाँ खिसक रहा है, 1 2 प्लेसेस से खिसक रहा है, तो इंटू 10 तो आएगा, 2 भी आएगा। अब प्लस आएगा कि माइनस, तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, डेसिमल शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट, लेफ्ट में राइट में नेगेटिव होता है, लेफ्ट में पॉजिटिव होता है, तो ये 2 ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब देखिए इधर 872 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, इसमें क्या करना है, ये वाला जो नंबर है क्या ये इसके और इसके बीच लाई करता है। आप बोल सकते हैं ना मैम ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिख रहा है, तो ये पार्ट तो सही है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। वाई, बिकॉज इस 10 की पावर समथिंग के पहले जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो 1 से 10 के बीच होना चाहिए। इनफैक्ट 10 से भी छोटा होना चाहिए ना, 1 हो सकता है 10 नहीं हो सकता, 10 से छोटा ही होना पड़ेगा। क्या 872 10 से छोटा है, तो आप बोलेंगे नो मैम, देयरफॉर दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। देखिए सबसे पहले हम इस 10 की पावर 5 को फॉर सम टाइम भूल जाते हैं। भूल जाते हैं मतलब फाइनल आंसर से गायब नहीं करना है, थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हैं ताकि हम इसका कैलकुलेशन करें, उसके बाद हम ऑपरेट कर लेंगे। देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8.72 मल्टीप्लाई। अब देखिए अभी ये चीज मैं भूल चुकी हूँ थोड़ी देर के लिए, मेरा डेसिमल यहाँ था, मैं डेसिमल को खिसका के यहाँ लेते हैं। एम आई करेक्ट, है ना। तो लेफ्ट में खिसकाया मैंने और कितने प्लेसेस से खिसकाया, 2 प्लेसेस से। तो इसको अगर मैं भूल जाऊं तो ये हो जाएगा मेरा 8.72 मल्टीप्लाई। अब देखिए डेसिमल कहाँ खिसका रही हूँ मैं, लेफ्ट में। मैंने आपको बताया लेफ्ट में खिसकाते हैं तो पावर पॉजिटिव ही होता है ना, करेक्ट। तो 8.72 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। अब देखिए अब मैं वापस इसको पिक्चर में ले आती हूँ। अभी मैंने इसको गायब कर दिया था मेरे ओन बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये अभी कंफ्यूज ना करे मुझे, तो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये मेरा इस चीज का स्टैंडर्ड फॉर्म था। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद मैं इसको वापस पिक्चर में ले, सॉरी ये 5 है, अब भी गलती हो जाती है। देखिए ये 5 है ना, मैंने सीधे 5 और 2 को ऐड करके 7 लिख दिया। चलिए ये 5 है। अब देखिए अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, दैट विल बी 8.72। अब ये आपको अभी तक मैं बोल के थक चुकी हूँ, आपको भी अभी तक रट गया होगा कि बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर्स को ऐड करना होता है। 10 रेज़ टू द पावर 7, ये रहा मेरा फाइनल आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर कुछ 10 की पावर में ऑलरेडी दिया है उसको फॉर सम टाइम भूल जाना है। जो नंबर गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। जैसे ही ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको वापस पिक्चर में ले आएंगे और 10 की पावर समथिंग विल गेट ऑपरेटेड बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड हियर विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आई होप आपको बढ़िया से समझ आए होंगे। ये होमवर्क क्वेश्चन में आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको बना या नहीं और क्या आंसर आया और आपको कितना टाइम लगा करने में। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं
यूजुअल फॉर्म में। देखिए मैंने अभी आपको यूजुअल फॉर्म क्या होता है तो बता ही दिया। इस 10 की पावर 3 ये माइनस ये जो 10 की पावर में जो भी दिख रहा है इन सबको गायब कर देना है, उसके बाद आंसर बताना है। चलिए तो आ जाते हैं। अब ये एक चीज इसमें बहुत सिंपल सी समझिए, जब भी पावर पॉजिटिव होगा तो डेसिमल हमेशा राइट की तरफ खिसकेगा। ये रूल बना लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए रूल बना लीजिए। मैंने क्या बोला, जब भी पावर पॉजिटिव होगा तो क्या करना है, डेसिमल कहाँ खिसकाना है, राइट में खिसकाना है। ये मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, या अगर आपने डेसिमल आपने डेसिमल पढ़ा ही होगा, 6th क्लास में भी डेसिमल होता है। कभी भी अगर मल्टीप्लाई होता है 10 की पावर समथिंग से तो डेसिमल मूव्स टुवर्ड्स द राइट। तो पॉजिटिव पावर है तो राइट में खिसकेगा, नेगेटिव पावर है तो लेफ्ट में खिसकेगा। ये चीज आपको थंब रूल पर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं सीधे सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन बोल रहा है 150.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 3। क्या मेरे डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस की जगह है। डेसिमल ये तो मैंने आपको बता दिया, पावर पॉजिटिव है तो राइट में खिसकेगा, पावर नेगेटिव है तो लेफ्ट में खिसकेगा। तो आपका अगला क्वेश्चन होना चाहिए मैम कितनी प्लेसेस से खिसकेगा, करेक्ट। तो प्लेसेस का जवाब कौन देगा, पावर। यहाँ पावर है 3 तो डेसिमल खिसकेगा 3 प्लेसेस से, ठीक है। क्या डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस आपको दिख रही है, तो आप बोलेंगे नो मैम, तो हम लगा सकते हैं, है ना। 150 पॉइंट था तो पॉइंट को खिसकाना है। पहले तो आप सारा नंबर लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए मैंने 2 0 ही क्यों लगाया, मुझे पावर चाहिए थी 3 और मेरे डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट अवेलेबल था। तो 1 डिजिट अवेलेबल था तो 2 डिजिट मैंने खुद से लगा ली और वो नेसेसरीली 0 होना चाहिए। 1 2 3 4 कुछ भी मत लिख दीजिएगा मन से, ठीक है। ये डेसिमल कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है उसको बहुत क्लियरली समझ आ रहा होगा। ये 6 है, यहाँ पे मुझे 2 डिजिट कम पड़ रहे हैं, डेसिमल को मुझे 3 प्लेस से खिसकाना है, जबकि मेरे पास 1 ही डिजिट है, तो वो 2 डिजिट मैं खुद लगा दूंगी, दैट इज 0। ये इसलिए होता है क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लगाने से कोई वो बढ़ता या घटता नहीं है। लास्ट में लगाना, बीच में नहीं घुसाना है, ठीक है। अगर आपने इसका आंसर लिख दिया 150006, दैट विल बी वेरी वेरी रॉन्ग। डेसिमल के बाद ये जो डिजिट है इसके बाद आप कितने भी 0 लगा सकते हैं, इसके बीच में 0 नहीं घुसाने हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए 7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -5। अभी बताया पावर अगर नेगेटिव तो आई विल शिफ्ट द डेसिमल टुवर्ड्स द लेफ्ट। यहाँ तो कोई डेसिमल ही नहीं है, आप बोलेंगे करेक्ट, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा। देखिए डेसिमल नहीं है, इसका मतलब डेसिमल कहाँ है, यहाँ है, करेक्ट। मुझे 5 प्लेसेस से खिसकाना है, जबकि मेरे पास कितनी प्लेस अवेलेबल है, सिर्फ 1, तो 4 प्लेसेस मैं खुद से बना लूंगी। कैसे, 1 2 3 4 एंड देन 5, ठीक है। ये देखिए ये बन गया मेरा आंसर। अभी कैसे बना समझ गए होंगे आप। डेसिमल यहाँ था, मेरे पास 5 डिजिट नहीं थे, 1 ही था, तो मैंने 4 डिजिट बनाए पहले, तो 1 2 3 4 5 हो गया, और यहाँ जो डेसिमल था वो खिसक के आ गया उसके लेफ्ट में, तो आंसर हो गया 0.00007, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, पर इतने सारे क्वेश्चन थे, आपको मजा आएगा, आप खुद से ट्राई करेंगे। तो थोड़ा मैं थक गई हूँ, लेकिन कोई नहीं। चलिए अब इधर आइए, 10 रेज़ टू द पावर 7, अगेन पावर पॉजिटिव, डेसिमल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। चलिए देखिए 1 2 3 4, मेरे को कितने प्लेसेस से शिफ्ट करना है डेसिमल, 7 प्लेसेस से, बट ऑल आई हैव इज 4 प्लेसेस, सो व्हाट आई एम गोना डू, आई विल क्रिएट 3 प्लेसेस मोर। तो देखिए बना दोगी 1 0 0 0 0, ये पूरा एज इट इज नंबर लिख दिया। ये डेसिमल को तो आगे जाना है ना, कितनी प्लेसेस से, 7 से, तो 4 प्लेसेस तो खिसक गया है। अब कहाँ जाएगा, 3 प्लेसेस और 1 2, ठीक है। 4 प्लेसेस ये हो गई, 3 प्लेसेस ये हो गई, तो 4 और 3 7, मतलब जो डेसिमल पहले यहाँ था वो खिसक के आ गया है यहाँ, ये खिसक के आ गया यहाँ, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, डेसिमल लास्ट में मतलब उसका कोई यूज नहीं है, तो डेसिमल खत्म हो गया, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे दे रही हूं मैं, आप खुद ट्राई करें, और बताएं कि क्या होने वाला है इसमें। डेसिमल मैं एक हिंट दे दे रही हूँ, पावर है पॉजिटिव तो डेसिमल खिसकेगा टुवर्ड्स द राइट बाय 5 प्लेसेस, बस इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, आप खुद ही करिएगा। नेक्स्ट में आइए, डेसिमल खिसकेगा टुवर्ड्स द लेफ्ट बाय 3 प्लेसेस, पावर नेगेटिव, डेसिमल टुवर्ड्स द लेफ्ट बाय 3 प्लेसेस। 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले ये कि पावर देखना है, पावर अगर पॉजिटिव है तो राइट में खिसकाइए डेसिमल को, पावर अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट में खिसकाइए डेसिमल को, और कितने प्लेसेस से खिसकाइए ये तो हमेशा पावर ही बताएगा, चाहे पावर पॉजिटिव हो या पावर नेगेटिव हो। चलिए अब देखिए इसमें हम आते हैं, 3 प्लेसेस से खिसकाना है। अब देखिए कभी भी ऐसा हो आपको डाउट तो आप ऐसे बहुत सारे डिजिट्स एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, करिए, है ना। चलिए एक और जोड़ देती हूँ मैं। अब देखिए ये डेसिमल है, डेसिमल को हमें लेफ्ट में खिसकाना था, अभी हमारे पास 1 ही प्लेस है, तो हमें 2 प्लेसेस और चाहिए, क्योंकि हमें तो 3 प्लेसेस से डेसिमल खिसकाना है। तो ये डेसिमल जब खिसकेगा तो 006
625 ऐसे आना चाहिए ना। तो 0 यहाँ पर डेसिमल किसका आया मैंने, ये डेसिमल किसका आया। अब हुआ क्या, डेसिमल को यहाँ इमेजिन करिए 2 जीरो से, तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस और डेसिमल के साथ क्या आ गया यहाँ आया, मतलब क्या बचा 0.00625। देखिए आ गया आंसर 0.00625। ठीक है, अब इधर आइए 10 की पावर 7। 10 की पावर 7 का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव पावर, तो डेसिमल विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। गिनिए कितनी प्लेसेस हमारे पास शिफ्ट करने के लिए, 1 2 3 4 5 6, 7वीं प्लेस नहीं है तो हम अपने मन से बना लेंगे। जैसे हमने अपने मन से बनाई तो ये इधर खिसक के आ गया डेसिमल। अब एक बात बताइए, 695 के आगे मैं कितने भी जीरोस लगा लूं, कोई वैल्यू है उनकी नहीं, तो मैं क्या करूंगी, ये वाले जीरोस गायब कर दूंगी, मेरे पास सिर्फ 6950 आंसर बचेगा। तो 695 और 0, पीछे 0 की वैल्यू होती है करेक्ट। ये मत बोलिएगा मैम ये वाला 0 भी क्यों लिख रही है आप, ये भी गायब कर दीजिए, नहीं। 1 के आगे आप 0 1 लिखो, नो वैल्यू। 1 के आगे आप 0 लिखो तो आगे और पीछे, मतलब आप समझ रहे ना। 1 के पहले मैंने 0 लगाया तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 1 के आगे मैंने 0 लगाया तो वो 10 टाइम्स हो गया उसका, है ना। तो इस 0 की वैल्यू, ये वाला 0 गायब नहीं करना है। 1 मिनट, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क ले लीजिए अगेन, कम से कम 2 क्वेश्चन तो होमवर्क करिए एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या आंसर आया। अगले वाले में आइए, देखिए 10 raised to the power -6, अगेन बिकॉज पावर इज नेगेटिव therefore decimal will move towards the left। अब यहाँ है डेसिमल कहीं नहीं है, मतलब यही है ना, जब डेसिमल कहीं नहीं होता है मतलब लास्ट में लगा होता है। तो अब यहाँ से डेसिमल कहाँ किसके, 6 प्लेसेस। क्या 6 प्लेसेस आपके पास है, तो आप बोलेंगे नो मैम मेरे पास तो 3 ही प्लेसेस है, तो 3 प्लेसेस आप क्रिएट कर लीजिए, 1 2 3 6 8 7, तो ये हो गई 6 प्लेसेस। जैसे ही 6 प्लेसेस मिली तो डेसिमल 6 प्लेसेस से शिफ्ट हो गया। देखिए 1 2 3 है ना, यहाँ तक किसका 3 डिजिट और बढ़ाई और डेसिमल लगा दिया। ठीक है ना, सिंपल। चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। थक गई हूं मैं अभी बहुत, शायद आप भी थक गए होंगे, लेकिन कोई नहीं, मजा तो आ रहा होगा, आपने कुछ नया सीखा। देखिए 10 raised to the power 8। अब 10 raised to the power 8 में क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, राइट में जाएगा बाय 8 प्लेसेस। क्या आपके पास 8 प्लेसेस है, देखिए 1 2 3 4, 4 प्लेसेस तो है, 4 और चाहिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 2 3 हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और 8, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आप बोलेंगे मैम आपने ये 3 जीरो क्यों गायब किए, क्योंकि अगर आप ये 3 जीरो लगा भी लेते हैं तो वैल्यू तो यही रहने वाली है। तो देखिए 8 प्लेसेस हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और डेसिमल कहाँ खिसक रहा था, राइट, तो यहाँ आके गायब हो गया डेसिमल। मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, सिर्फ 70,000, है ना, ये जीरोस की कोई नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, तो योर फाइनल आंसर विल बी 70,000। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आया होगा। ये हमेशा एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स का तो पक्का आएगा, क्लास 7th में भी आएगा, क्लास 8th में भी आएगा। ठीक है, तो आप जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिए। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप वो क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।